अंकल एक प्लेट कुरकुरे मोमोज पैक कर देना। बेटा मेरे पास सिर्फ स्टीम मोमोज हैं, मैं कुरकुरे मोमोज नहीं बेचता। अरे अंकल भला अब स्टीम मोमोज कौन खाता है, मैं तो यहाँ कुरकुरे मोमोज के लिए आया था। खैर लगता है मुझे आगे जाना पड़ेगा। वो लड़का उदास होकर वहां से चला जाता है, पर उस लड़के की बात सुनकर रोहित भी बहुत दुखी होता है और शाम को अपना ठेला लेकर घर जाता है, जहां नेहा देखती है कि हमेशा की तरह आज भी रोहित कुछ मोमोज लेकर घर आ गया है। ये देख नेहा रोहित से कहती है, आज भी हमारे स्टीम मोमोज नहीं बिके। क्या आज भी ग्राहकों की डिमांड कुरकुरे, ग्रेवी और फ्राइड मोमोज के थे? हाँ नेहा, अब कर भी क्या सकते हैं, मुझे इतनी तरह के मोमोज बनाने नहीं आते और ग्राहकों की डिमांड बढ़ती जा रही है। अरे बेटा, अगर तेरे मोमोज नहीं बिक रहे तो मोमोज बेचने का काम छोड़ देना, कोई दूसरा काम देख ले। वैसे भी इसमें लागत ज्यादा है और कमाई कम। आप सही कह रही है माँ। अब मैंने भी सोच लिया है कि मैं कल से मोमोज बेचने के लिए नहीं जाऊंगा, बल्कि कल मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा। वो किसी फैक्ट्री में काम करता है। वो बता रहा था उस फैक्ट्री में उसका एक दोस्त है, वो बेरोजगार को रोजगार दिलाने का काम करता है। फिर तो ठीक है बेटा, अब तो मेरी भगवान से बस एक ही दुआ है कि तुझे कोई ढंग का काम मिल जाए। मोमोज न बिकने की वजह से रोहित मोमोज बेचने का काम छोड़ देता है और अपने दोस्त की मदद से एक ठेकेदार के पास मजदूरी का काम करने लगता है। पापा देखो मेरे स्कूल की ड्रेस फट गई, आप मेरी स्कूल की ड्रेस कब ला कर दोगे? बेटा अब तेरे पापा की रोज की कमाई नहीं होती। तेरे पापा जो काम करते हैं उसका पैसा अब तेरे पापा को महीने में सीधा एक बार मिलेगा, इसलिए तू कुछ दिन और इंतजार कर ले। जैसे ही मेरी सैलरी आएगी मैं तुझे स्कूल और घर की दोनों ड्रेस एक साथ दिला दूंगा। रोहित जी, अगर आपके पास 1500 रुपए है तो दे दीजिए। फोन खराब हो गया है और जब मैं पिंकी को लेने स्कूल गई थी तो मैडम ने मुझे कहा कि वह स्कूल का होमवर्क अब से फोन पर ही दिया करेंगी। हमें अपनी बेटी की पढ़ाई पर भी तो ध्यान देना है और उसके लिए फोन का ठीक करवाना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी बात है तो तुम फोन ठीक करवा लो, मैं दुकान वाले को बाद में पैसे दे दूंगा। रोहित के कहने पर नेहा अपनी बेटी के लिए फोन ठीक करवाती है, जिसके बाद पिंकी फोन में से पढ़ाई करती है और रोहित मेहनत मजदूरी का काम करता है। समय यूं ही गुजरता है। ऐसे ही एक दिन पिंकी यूट्यूब से पढ़ाई कर रही होती है और तभी वो यूट्यूब पर एक ब्रेक देखती है जिसमें मोमोज पिज्जा बनाया जा रहा था। ये देखकर पिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ ये देखो मार्केट में अब नया मोमोज पिज्जा आया है। अगर आप और पापा भी ऐसा ही मोमोज पिज्जा बेचो तो क्या पता पहले की तरह पापा का मोमोज पिज्जा बिकने लग जाए। और वैसे भी पापा की दुकान पर तो लोग अलग अलग टाइप के मोमोज खाने के लिए ही आते थे। पिंकी बेटा, एक बार तू ये मोमोज पिज्जा मुझे दिखा, मैं भी तो देखूं आखिर आजकल गांव में कौन सा नया मोमोज पिज्जा आ गया जिसके सब दीवाने हैं। माँ अभी ये मोमोज पिज्जा गांव में नहीं आया बल्कि शहर में आया। इस गांव में आप लेकर आना मोमोज पिज्जा, देखना आपके मोमोज पिज्जा बहुत बिकेंगे। वैसे भी आजकल लोगों को कुछ नया ट्राई करने की आदत है। हाँ बहू, देख तो जरा कि आखिर ये किस मोम पिज्जा की बात कर रही है। पिंकी के हाथ से फोन लेकर नेहा मोमोज पिज्जा की रेसिपी देखती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, पिंकी बिल्कुल सही कह रही है, हमें भी कुछ नया मार्केट में ट्राई करना चाहिए। और वैसे भी मैंने मोमोज पिज्जा की रेसिपी अच्छी तरह से देख ली है और इसे बनाना बहुत आसान है। बहू मैंने भी तेरे साथ इस रेसिपी को देखा है, पर हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है। हम कैसे बिना माइक्रोवेव के ये मोमोज पिज्जा बनाएंगे? माँ जी, हम घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे और अगर हमारा मोमोज पिज्जा बिकने लगा तो हम उन्हीं पैसों से बहुत जल्दी माइक्रोवेव भी ले लेंगे। अगर तू इतना कहती है तो ठीक है बहू, तू मुझे सामान बता दे, मैं अभी बाजार से ले आती हूँ। अब बिना कोई देरी करे आशा नेहा के कहने पर मोमोज और पिज्जा बनाने का सारा सामान ले आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू घर में तो जो भी पैसे रखे थे मैं उनसे मोमोज पिज्जा बनाने का सारा सामान ले आई हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि रोहित गुस्सा करे। माँ जी आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा और ये बहुत सारा सामान है। इतने सामान से तो मैं 4-5 बार ट्राई कर लूंगी और अगर मैं मोमोज पिज्जा बनाने में सक्सेसफुल हुई तो बहुत जल्द जब रोहित जी की सैलरी आ जाएगी तो मैं उनकी सैलरी से मोमोज पिज्जा बनाने का सामान लाऊंगी और उन्हीं का ठेला लेकर बाजार में आपके साथ अपना मोमोज पिज्जा का काम शुरू करेंगे। बहू भगवान करे तू अच्छे से ये मोम पिज्जा बनाना सीख जाए ताकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके। इतना बोलकर नेहा यूट्यूब से देखकर मोमोज पिज्जा बनाती है और सबसे पहले अपनी बेटी को टेस्ट करने के लिए कहती है, पिंकी बेटा, एक बार खाकर बताना कैसा बना है। अगर कुछ कमी लगे तो बताना, अगली बार मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। माँ कुछ कमी लग रही है, आपको इसे थोड़ा और पकाना चाहिए और थोड़ी सब्जियां भी डालनी चाहिए और
मोमोज आपको बीच में नहीं किनारे में रखना चाहिए, और हाँ बेस पर पिज्जा सॉस भी लगाओ। आप शायद पिज्जा सॉस लगाना भूल गई हैं, याद है ना, हमने फोन में देखा था। अरे हाँ पिंकी बेटा, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया, मुझे लग ही रहा था कि मैंने कोई गलती करी है। अपनी बेटी से रिव्यू लेने के बाद नेहा बिल्कुल वैसा ही करती है और एक बार फिर शाम को जब रोहित घर आता है तो वो इस बार अपने पूरे परिवार को अपना बनाया मोमोज पिज्जा टेस्ट करने के लिए कहती है। नेहा, ये तुमने क्या बनाया है? कहाँ से सीखा ये खाना? वैसे ये जो भी चीजें खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट लग रही है। माँ, इस बार आप इस टेस्ट में पास हो चुकी हैं। अब आप दादी के साथ मिलकर अपना मोमोज पिज्जा बेच सकती हैं। कैसा टेस्ट? क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में? अरे भाई, कोई मुझे भी बताओ। बेटा, मैंने और बहू ने फिर से मोमोज का काम चालू करने का सोचा है। इस बार मैं और बहू मिलकर मोमोज पिज्जा बेचेंगे और इस टेस्ट में पिंकी ने बहू को पास किया है। ये तो आप दोनों ने बहुत अच्छा सोचा है। भगवान करे आप दोनों का बिजनेस मेरे बिजनेस से अच्छा चले। आप दोनों चिंता मत करना, मैं आप दोनों के साथ हूँ। रोहित भी अपनी माँ और बीवी का इसमें पूरा साथ देता है और अगले ही दिन से नेहा अपनी सास के साथ मिलकर अपना मोमोज पिज्जा का ठेला लगाती है और तवे पर मोमोज पिज्जा बनाती है और बाजार में कुछ नया देखकर ग्राहक उनके ठेले पर आते हैं। फाइनली हमारे गांव में भी मोमोज पिज्जा आया है। वैसे मोमोज पिज्जा कितने के दिए हैं? बस 50 रुपए के। अरे ये तो बहुत सस्ता है। अच्छा चलो ठीक है, आप 2 जगह मोमोज पिज्जा लगा दो। ये दोनों लड़की नेहा और आशा की पहली ग्राहक थीं, इसलिए नेहा और आशा बड़े ही प्यार से अपने पहले ग्राहक को अपना मोमोज पिज्जा देती हैं। पर उस पिज्जा को खाकर एक लड़की बहुत खुश होती है तो वहीं दूसरी लड़की को उस पिज्जा का स्वाद कुछ खास पसंद नहीं आता और वो मुंह बनाते हुए कहती है, अरे यार, मुझे कुछ खास नहीं लगा ये मोमोज पिज्जा। अगर ये आंटी इस पिज्जा के साथ रेड सॉस और चिली पाउडर देती तो अच्छा लगता। यार, तुझे तीखा खाने की आदत है इसलिए तुझे पसंद नहीं आया, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये पिज्जा मोमोज। ना तीखा ना फीका, सब कुछ परफेक्ट था। हाँ वैसे इतना भी खराब नहीं है। अच्छा आंटी, ये लो पैसे। वे दोनों लड़की मोमोज पिज्जा खाकर वहां से चली जाती हैं, पर नेहा को अपने मोमोज पिज्जा का रिव्यू मिल जाता है और अगले दिन वो रेड सॉस और चिली पाउडर के साथ अपनी दुकान पर आए ग्राहकों को मोमोज पिज्जा देती है। अरे बहन, तुमने तो इस तवे पर बड़े ही लाजवाब मोमोज पिज्जा बनाए हैं। भाई साहब शुक्रिया, आपको मेरा मोमोज पिज्जा इतना पसंद आया। अगर आपको इसमें कुछ कमी नजर आ रही है तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं वह ठीक कर सकूं। दरअसल हमने अपना नया बिजनेस शुरू किया है। अरे नहीं बहन, सब कुछ परफेक्ट है। मुझे तो आपका मोमोज पिज्जा बहुत पसंद आया। वो आदमी भी मोमोज पिज्जा की तारीफ करके वहां से चला जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे नेहा और आशा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगती है और अच्छी कमाई होने के बाद नेहा सबसे पहले एक माइक्रोवेव खरीदती है और उसके लिए अब पिज्जा बनाना और आसान हो जाता है और बहुत जल्द पूरे गांव में नेहा अपने मोमोज पिज्जा के नाम से फेमस हो जाती है। अरे यार, यही अपने कॉलेज के थोड़ी दूरी पर एक सास बहू है जो मोमोज पिज्जा बेचती हैं। मुझे तो उसके मोमोज पिज्जा बहुत पसंद है, तो चलो मैं तुम्हें अपने फर्स्ट आने की पार्टी वहीं देता हूँ। इस तरह स्कूल कॉलेज के बच्चे भी नेहा और आशा के ठेले पर आकर उनका मोमोज पिज्जा खाकर पार्टी करते हैं और अब रोहित भी मेहनत मजदूरी छोड़कर अपनी माँ और बेबी का इस काम में साथ देता है और बहुत जल्द अच्छी कमाई होने की वजह से वो लोग छोटे से ठेले